नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जनरेशनल ट्रॉमा के बारे में। अब जनरेशन का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। तो जैसे अब अब की हमारी पीढ़ी, हमारी अगली पीढ़ी, हमारी पिछली पीढ़ी, जैसे हमारे मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, उनसे पहले की पीढ़ी। तो ये जो पूर्वज हैं या पुरखों की बातें हम करते हैं, तो ये हर पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, कुछ ऐसी घटना, कुछ कुछ ऐसे घाव, मानसिक या कुछ शारीरिक अस्वास्थ्य या बीमारियाँ, पैसों पैसों की तकलीफ़, पैसों की तंगी, ये जो बहुत सारे प्रॉब्लम या तकलीफ़ें या हम कह सकते हैं कि बार बार आने वाले हम प्रॉब्लम्स के जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलते या फिर हमें उनके उपाय नहीं मिलते, तो हम अक्सर ये सोचने लगते हैं कि ये कितने दिनों तक ऐसा चलेगा या कितने दिनों तक हमें ये सब सहना पड़ेगा। इससे कोई रास्ता बाहर निकल पाएगा या नहीं, या हमें ऐसे ही जीना है। तो ये जो बार बार आने वाली तकलीफ़ें हैं या प्रॉब्लम्स हैं, इनसे जूझ जूझ कर आप इतने थक जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अब बस, अब तो ये और सहा नहीं जा रहा और हम क्या करें। तो एक तरह आप बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और कभी-कभी तो आत्महत्या की विचार भी मन में आते हैं कई लोगों के। तो ऐसा है कि अगर कोई मार्ग आपको दिखाई नहीं दे रहा है या कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ये आपको लग रहा है। पर हो सकता है कि ये जो आपको लग रहा है यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, तो यहीं से कोई और नई शुरुआत हो आपके लिए। तो अगर आप ऐसा पॉजिटिव सोच के या सकारात्मक सोच के इसके लिए कोई उपाय करने की कोशिश करें, तो आप ज़रूर इससे बाहर निकलेंगे, इस समस्या से, इन प्रॉब्लम से और इस सिचुएशन से आप ज़रूर बाहर निकलेंगे। तो इसको कहते हैं जनरेशनल ट्रॉमा हीलिंग। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था एंसेस्ट्रल हीलिंग, तो ये उसी से संबंधित है। एंसेस्ट्रल हीलिंग यानी पुरखों की, पूर्वजों की हीलिंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो जनरेशनल ट्रॉमा हीलिंग भी उसी से जुड़ा हुआ है कि हर जनरेशन में या हर पीढ़ी में कुछ अच्छी बातें या कुछ समस्याएं, जो समस्या हमारे सोच के बाहर, हमारी समझ के बाहर होते हैं, जैसे कोई सदमे हैं, गहरे घाव हैं, गहरी परेशानियां हैं जिनका कोई हल नज़र नहीं आता। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप बहुत सारे उपाय कर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी आप उससे बाहर निकल नहीं पाते या पूरी तरह से ये परेशानियां ख़त्म नहीं होती। तो ऐसे समय में आपको जनरेशनल ट्रॉमा हीलिंग की ज़रूरत है। इसके लिए आपको ये करना होता है कि जो पैटर्न्स हैं, जिसका आप बार बार जीवन में आप उसका सामना कर रहे हैं, वो नेगेटिव पैटर्न्स, अच्छे पैटर्न्स जो है, जो कुछ पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, उसमें आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन जब नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं कि जो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, जैसे मायूसी, उदासीपन, आत्महत्या के विचार आना, डर लगा रहना, कुछ तकलीफ़, कुछ दर्द, शरीर का दर्द, शरीर की तकलीफ़, मन का दर्द, मन की तकलीफ़, भावनाओं की तकलीफ़, आप बोल नहीं पा रहे, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, किसी को समझा नहीं पा रहे, तो इससे भी काफ़ी सदमा आपको पहुंचता है, आपके दिल पे बहुत गहरा घाव बन जाता है, जो कि गहरे डिप्रेशन में आपको ले जा सकता है। और दूसरा है कि जैसे पैसों की तंगी है या ना बहुत मेहनत करके भी आप उतना पैसा नहीं कमा पा रहे जितना जिसके आप लायक हैं या जितना आप कमा सकते हैं, लेकिन वो पैसा आपके पास आ नहीं रहा है। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं,
या हम कह सकते हैं और नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव थॉट्स में तो मैंने आपको बता दिया कि आत्महत्या की विचार आना, डर। और फिर दूसरा हो सकता है कि नेगेटिव इमोशंस, कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, अत्यधिक गुस्सा होना, कि बार बार गुस्सा, हर बात पे चिड़चिड़ापन, हर बात पे गुस्सा। तो कई बार ऐसा होता है कि कहा भी जाता है कि इसने इससे नाना से या इसके दादाजी से या इसकी दादी जी से या इसके नानी जी जो बहुत गुस्सा किया करती थी, ये गुण इसमें भी, ये दोष इसमें भी आ चुके हैं, ये बच्चे में आ चुके हैं। तो ऐसा कहा जाता है अक्सर। तो ये सच भी होता है, क्योंकि डीएनए जो होता है हमारा, जो हमारे जो बायोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, कि माँ की कोख में जब बच्चा होता है तो माँ जो कुछ भी सोचती है उसका सीधा असर बच्चे पे पड़ता है। ये तो प्रूफ के साथ हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, या इसका ये प्रूव हो चुका है। तो उसी तरह पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नेगेटिव पैटर्न्स जाते हैं, चाहे हम वो बात माने या ना माने। क्योंकि हम कहते हैं कि पुरखों का खून या पूर्वजों का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, तो ये बात बिल्कुल सच है। इस खून में वो सारे दोष भी आ चुके हैं जो कभी उनके हुआ करते थे, जो अब यहाँ जिंदा नहीं हैं, जो दुनिया छोड़ चले गए हैं। जिंदा नहीं है, लेकिन उनके अनहील्ड जो दुख थे या जो समस्याएं थी जिनकी हीलिंग हुई नहीं है, वो अभी भी हमारे रगों में दौड़ रहा है, खून खून में दौड़ रहा है। तो इनको हमको हील करना है। तो जनरेशनल ट्रॉमा हीलिंग में हमें ये करना है कि पहली बात, हमारे पहली पीढ़ी में, उसकी पहली पीढ़ी में, उसकी पहली पीढ़ी, जितनी पीढ़ियों के आप इन्फॉर्मेशन या कुछ जानकारी निकाल सके, जैसे कि पुरखों के या पूर्वजों के नाम, जो आपके माँ मम्मी के साइड के हैं, आपके फादर मदर के साइड के और फादर के साइड के जितने भी पूर्वज हैं, जिनके नाम आप कहीं से ढूंढ कर, किसी बड़े बुज़ुर्गों से बात करके या कहीं किसी सोर्स से ढूंढ कर, अगर आप उनके नाम ढूंढ पाएँ तो उनके नाम लिख लेना एक कागज़ पर। और हर रोज़ कोशिश तो कीजिए कि हर रोज़ आप मन ही मन प्रार्थना करें, उनका नाम लें, हर एक पूर्वज का आप नाम लें, पूर्वज का नाम लेके उन्हें प्रार्थना करें कि आप जहाँ कहीं भी हैं आपको मुक्ति मिले। आप उन सारे पीड़ाओं से, उन सारे तकलीफ़ और दर्द जो आप झेल चुके हैं, उनमें जो अटकी हुई आपकी भावनाएं हैं, उन सब से आप मुक्त हो जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप एक तरह से इमोशनली उनको हील कर रहे हैं। वो अब ज़िंदा तो नहीं है, लेकिन आप उनको, उनकी जो एनर्जीज़ बची हुई हैं आपके अंदर, उनको आप हील कर रहे हैं। तो डायरेक्टली ऐसा हो रहा है कि आप अपने पूर्वजों को या अपने पुरखों को भी आप हील कर ही रहे हैं, क्योंकि उनकी समस्याओं के जो एनर्जी क्रिएट हो चुकी थी, उनको हीलिंग करने से पूर्वजों की भी हीलिंग हो रही है। तो ये भले हमें दिखाई ना दे, पर जब आप ये सब करना शुरू करेंगे तो आपको ऐसे अच्छे अनुभव आने लगेंगे कि आप इस बात को मानने लगेंगे। इससे होगा ये कि आप अपने पूर्वजों से इमोशनली कनेक्ट भी हो जाएंगे। आप, ऐसा लगेगा कि आप उनसे बात कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये हीलिंग करने के बाद आपको आपके कुछ सवालों के जवाब में मिल जाए, जो आप कई सालों से ढूंढ रहे हैं, आपको उनका जवाब कभी मिला भी ना हो, लेकिन अब हीलिंग के बाद आपको वो जवाब मिल रहा है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप खुद तो अपने आप हील हो ही रहे हैं, लेकिन पूर्वजों की भी हीलिंग कर रहे हैं। और क्योंकि आप हील हो चुके हैं, तो आपकी अगली पीढ़ी भी अपने आप हील हो गई है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जनरेशनल ट्रॉमा हीलिंग करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर ये ट्रॉमास हील नहीं हुए तो ये इसी तरह डीएनए में
आगे की पीढ़ियों में जाता रहेगा। ये एक चेन की तरह बनेगा कि इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी, उसकी अगली पीढ़ी से उसकी अगली पीढ़ी, उसकी अगली पीढ़ी से उसकी अगली पीढ़ी। तो ये चलता ही जाएगा और ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसे हमें ख़त्म करना है, क्योंकि अगर सब जनरेशन या सारी पीढ़ी, सब पीढ़ी हील हो गई तो पूरी फैमिली ट्री जो है या फैमिली लाइन जो है वो हील हो जाएगी। और जो हम मोक्ष और मुक्ति की बात करते हैं तो वो संभव हो जाएगा। उस पूरे कुल का जो मोक्ष है या मुक्त होना ज़रूरी है वो हो जाएगा। अब ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इनको करके इनका अनुभव लेना ज़रूरी है। हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। तो विश्वास तब होगा जब आप ये खुद करेंगे और उसका अनुभव लेंगे, क्योंकि सिर्फ सुन के तो विश्वास कभी होता नहीं है। जब हम खुद अनुभव लेते हैं तभी हमें इन बातों पे विश्वास होता है। और मानना ना मानना ये एक अपना खुद का निर्णय होता है, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आपको ज़रूर कुछ सकारात्मक, कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट या कुछ अच्छा आपको परिवर्तन अपने ज़िंदगी में, अपने विचारों में या आपकी भावनाओं में आपको दिखाई देगा। क्योंकि जब विचार और भावना पॉजिटिव होने लगते हैं तो आपका लाइफ, आपकी ज़िंदगी अपने आप पॉजिटिव होने लगती हैं। आप खुद को इतना अच्छा महसूस करने लगते हैं कि आपको लगता है, अरे मैंने अगर अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को पहले से अच्छी तरह से सकारात्मक कर लिया होता ये हीलिंग करके, तो बहुत पहले ही मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से मैं जी सकती या जी सकता। तो ज़रूर आप इस हीलिंग के बारे में, जो मैंने कहा एंसेस्ट्रल हीलिंग और जनरेशनल ट्रॉमा हीलिंग, इस बारे में आप ज़रूर सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए और इसे करके देखिए। रोज़ करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आप रोज़ अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स और ज़्यादा मिलेंगी। ब्लेसिंग्स तो उनकी हमारे साथ है, लेकिन कनेक्टेड होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये हीलिंग आप ज़रूर करें और इसके अच्छे जो रिज़ल्ट हैं वो आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में देखें। थैंक यू।